एज़ोगेलन सूप बनाया है तुमने? जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हारे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही सूप बनाती थी, खास तौर पे जब तुम बीमार होती थी। बहुत पसंद था तुम्हें ये। और पता है हमेशा पीते हुए क्या कहती थी? कहती थी क्या मैं ये सूप पीकर दुल्हन बनने वाली हूँ। वाकई में? हाँ। तो शायद इसीलिए ये आज तक मेरा पसंदीदा सूप है। मेरी प्यारी बेटी। बारान, तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक हूँ। अच्छा है, शायद इतनी मेहमान नवाजी काफी है। हमारे लड़के आपको घर छोड़ देंगे। मैं चली जाऊंगी। आपका शुक्रिया हर चीज के लिए। ठीक है, लेकिन जाने से पहले दिलान से मिल सकती हूँ क्या मैं? जरूरत नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। रिवा, फौरन यहाँ बारान के घर से लेने आ जाओ तुम। मैं वेट कर रही हूँ। हिम्मत करो गुल, अब सच बता देना चाहिए। हौसला करना होगा। एक ही सांस में सब कह दो, वरना बाद में और मुश्किल हो जाएगा। अम्मी, जरा वहां से मुझे एक बैंगन दे दे। बेटी, सुबह से तुम कुछ कहना चाह रही हो मुझसे। जो भी है बता के खत्म करो ना। खुद भी सुकून में और मुझे भी सुकून दो। वो अम्मी, आप हमेशा कहती थी ना, तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं बहुत नाराज होंगी। मेरी बेटी, जब तुम्हें पैदा किया तब मैं भी बहुत छोटी थी। हम माँ बेटी एक साथ बड़े हुए हैं। हमने एक दूसरे का सहारा लिया। जिंदगी से लड़ते हुए मैं अकेली थी। मेरी बेटी, तुम हमेशा मेरा सहारा बनी रही। कभी दुख नहीं दिया, हमेशा मेरी ताकत बनी रही। अगर कभी सख्ती की भी हो तो वो तुम्हारे भले के लिए थी। माँ का दिल है। अल्लाह जब तुम्हें औलाद देगा तब समझोगी कि माँ होना क्या होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे जैसी एक प्यारी सी औलाद अता करे। मुझे हमेशा डर रहा कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए मेरी बच्ची, इसीलिए तुम पर गुस्सा कर जाती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगी, कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। मैं इन आंखों पर भरोसा ना भी करूँ तो तुम पर करती हूँ। इतना यकीन है मुझे तुम पर। अब बताओ, अगर कोई परेशानी है तो मुझे भी मालूम हो बेटी। वो अम्मी, नहीं नहीं, कुछ नहीं अम्मी। आप रुके, मैं आलू लेकर आती हूँ।
जल्दी आ गई तुम। जब आपने फोन किया तो वैसे भी मैं यहीं आ रही थी, देखना चाहती थी कि आप खैरियत से तो हैं। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलते हैं। ये अचानक क्यों इतनी जल्दी में क्यों चली गई? कहीं बारान और इनके दरमियान कुछ हुआ तो नहीं? सबीहा साहिबा जा चुकी हैं। क्यों? तुमने भेजा है उन्हें? उनका यहाँ होना ठीक नहीं था, इसलिए भेज दिया। वो औरत बीमार थी बारान। डॉक्टर ने कहा था उन्हें आराम की जरूरत है। थोड़ा संभल जाती तो खुद ही चली जाती। क्यों? इतनी जल्दी क्यों थी? और कितनी बार कहना पड़ेगा दिलान, उस पे भरोसा नहीं है मुझे, और जिस पे भरोसा ना हो उसे अपने घर में नहीं रख सकता। तुम हमेशा यही कहते हो। एक इल्जाम के सिवा तुम्हारे पास क्या सबूत है? इल्जाम? वाकई में ये सिर्फ इल्जाम था। लो देखो, देखो इसे। क्या है ये? किसका पासपोर्ट है? इसराइल मास का, तुम्हारी अम्मी का पासपोर्ट, जो सबीहा के घर से मिला है। ये देखो। इसमें तस्वीर क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जानता हूं, वो औरत हमसे झूठ बोल रही है, छुपा रही है हमसे कुछ। यकीन है इस बात का मुझे। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना हरगिज नहीं है, लेकिन मैं उस औरत की नीयत जानना चाहता हूं, इसलिए दोबारा तुम दोनों को साथ ना देखूं। समझ गई ना तुम? समझो कि सबीहा का चैप्टर तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन वो क्या? कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तुम सबीहा से नहीं मिलोगी, है ना? हरकतें देखो जरा, मेरा पर्स ही लेकर उड़ गया। हाँ हीरो बनता है मेरे सामने, लेकिन उसका बार बार सामने आ जाना मशकूक लगता है मुझे, आवारा लगता है। शुक्र है मेरी जान छूट गई उससे। अल्लाह करे दोबारा मेरे सामने ना आए बस। हद है यार, बहुत ही अजीब है और बेवकूफ भी। जो मदद करे उसी को सुनाए। अरे यार भाड़ में गई ऐसी मदद। आइंदा नहीं करूंगा मदद। अच्छा खासा जाते जाते पता नहीं क्या हो गया, मदद करने के लिए पहुंच गया। खैर छोड़ो।
मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना हरगिज नहीं है, लेकिन मैं उस औरत की नीयत जानना चाहता हूं। और तुम्हारी जिंदगी एक बार फिर बर्बाद हो जाए, इसलिए कभी भी किसी को ना पता चले कि तुम मेरी बेटी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे खामोश रहना होगा, खास तौर पर बारान के आगे। बारान को दूर रखना होगा, उसे सबीहा साहिबा से दूर रखना होगा। अगर ये सब बातें सामने आ गई तो न जाने बारान का क्या रद्द अमल होगा। मैं बारान को जरा सा भी खतरे में नहीं डाल सकती। बारान, तुमसे एक बात करनी है, बल्कि तुमसे एक चीज मांगनी है। बोलो, सुन रहा हूं। जब अम्मी के मरने का पता चला तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तुमने खुद भी देखा ही होगा, मगर मैंने कबूल किया। तुम भी कबूल कर लो, छोड़ दो अब इस मामले को, सबीहा को भी, इसरा इल्मास को भी। जितना तुम इस बात को कुरेदते हो, मैं उतना ही टूटती हूँ। समझता हूं मैं, लेकिन शायद सबीहा जिन बातों को छुपा रही है, हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ ले जाएं। तुम जानना नहीं चाहती? इसका कोई फायदा नहीं। यहाँ कुछ जल रहा है। जब भी मैं अपनी माँ का नाम सुनती हूँ, जख्म और गहरा हो जाता है, दर्द और बढ़ जाता है। क्या तुम नहीं देखते? खुदारा मेरी जख्म को ना छेड़ो, छोड़ दो इस सब को। मैं छोड़ चुकी हूं। इसलिए छोड़ा कि ठीक हो सकूं, लेकिन तुम यही करते रहे तो मैं नहीं संभल पाऊंगी बारान। मेरे दिल का जख्म भरने के लिए मुझे अम्मी की याद से अपने मुंह को मोड़ना होगा। जिंदगी में आगे बढ़ना होगा मुझे। रिक्वेस्ट करती हूँ सबीहा साहिबा, इसरा इल्मास की बात को हमेशा के लिए खत्म करो और मुझे भी खत्म करने दो। पासपोर्ट, शायद उसका कोई खास मतलब ना हो। सबीहा ने कहा था वो बाहर काम करती थी, शायद वो उसी वक्त का हो। अब तुम ही मेरा खानदान हो, तुम सब, यही मेरा घर है। मुझे यहाँ सुकून से जीने दो। मैं अब खुश रहना चाहती हूँ बारान। ठीक कहा। मैं वाकई तुम्हारे जख्मों को खुरच रहा था,
और मैं अपने लाशऊर में भी तुम्हें दुख देने का नहीं सोच सकता। कहिए फराज साहब, कोई काम था आपको? दरअसल मैं इसलिए आया था, मेरे सर में ना बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि फट जाएगा। बेटी, फराज साहब को कोई सरदर्द की दवा दे दो। यहां तकलीफ हो रही है मुझे। इसके लिए हमारे पास फिलहाल कोई दवा नहीं। माफ कीजिएगा, लीजिए फराज साहब, शफा मिलेगी इंशाल्लाह। एक काम और करो, एक कप चाय दे दो मुझे। मैं बाहर पूल के पास बैठा हूं। अभी लेकर आती हूँ फराज साहब। साफ जाहिर था जो कुछ भी हुआ सब कुछ प्लान के मुताबिक था। एक आदमी आता है, मेरा बैग छीनकर भाग जाता है, और उसके बाद वही आदमी जो सुपरमैन बनता है मेरे सामने आ गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना, जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। बहुत ही अजीब सा शहर है ये। जैसे ही यहाँ आई हूँ फौरन मेरे पीछे लोग पड़ गए। अल्लाह, ये क्या हो गया? वैसे नॉर्मली हमारे एरियाज में ऐसा होता नहीं है यास्मीन। लगता है ये तुम्हारे ही नसीब में था। वैसे देखने में कैसा था? शक्ल सूरत वगैरह कुछ याद है तुम्हें? अरे क्या बताऊँ, बहुत ही अजीब सा था, और शायद उसकी हल्की सी दाढ़ी भी थी। तो यास्मीन, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? कैसे जा सकती थी मैं वहां? वो आदमी तो उल्टा मुझे ही समझाने लगा। इतना लंबा सा लेक्चर दिया मुझे। और तुम्हें तो पता है पुलिस स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं होता। हम वहां जाते और बस हमारा वक्त जाया होता और कुछ भी नहीं। तो मैंने यही सोचा कि मेरा बैग तो मिल ही गया है, तो मैं वहां क्यों जाऊं, तो घर आ गई। उम्मीद है आइंदा कुछ ना हो बस। तुम अगर मसरूफ हो तो मैं बाद में आ जाऊं बेटे। नहीं, बिल्कुल नहीं बाबा, आए बैठे। आपका आना अच्छा ही हुआ। मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। खैर तो है? बैठे बाबा। वही मामला है बाबा, सबिहा साहिबा से मुताल्लिक। हो सकता है उसने हमसे झूठ कहा हो कि दिलान की मां मर चुकी है, और शायद इसरा यिल्माज जिंदा हो। मैं नहीं जानता बाबा, लेकिन वो हमसे कुछ छुपा तो रही है। मगर क्या? दिलान को दुख ना हो इसीलिए उससे कहा कि अब इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा। हाँ, दिलान को यही मालूम होना चाहिए, लेकिन मैं इस मामले को नहीं छोड़ सकता। ये औरत जो हमारे पास बार बार आ रही है, उसके राजों को जानना बहुत जरूरी है। ये औरत जहनी बीमार है। गुलशा के मामले को भी इसने जुनून बना लिया था,
और अब ये किसी वजह से दिलान को निशाना बना रही है। उसका दिलान के पास बार बार होना मुझे ठीक नहीं लगता। कहीं वो दिलान को नुकसान ना पहुंचा दे। मेरी सच्चाइयों और गलतियों ने मुझे एक बात तो सिखा दी, और वो ये कि हमेशा अपने दिल की आवाज पर भरोसा करना चाहिए। और मेरा दिल कह रहा है ये औरत जैसी दिखती है वैसी है नहीं। तुम ठीक कहते हो। जो कुछ भी हुआ उसके बाद दिलान में उसकी दिलचस्पी आम बात नहीं, कोई ना कोई खास बात तो जरूर है। सबिया के बारे में अब असल हकीकत सामने आनी चाहिए।